हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट रैशनल नंबर। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स वो नंबर हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं। 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर के बाद आते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स वो होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। होल नंबर्स के बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? आपने 7th क्लास में नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। नंबर लाइन पर हमने कई बार नेगेटिव नंबर्स को भी शो किया है। तो ऐसे नंबर्स जिनमें नेगेटिव नंबर्स को भी शामिल किया जाता है उनको हम क्या बोलते हैं? इंटीजर्स बोलते हैं। इंटीजर्स के बाद हमारा जो टॉपिक है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकें वो रैशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर p एंड q जो है वो क्या होते हैं? वो होते हैं इंटीजर्स। वो नेगेटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, वो पॉजिटिव वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। और एक कंडीशन ये होती है कि जो q है वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती है। इसके एग्जांपल्स की बात करें तो 2/3, 7/5, माइनस का 2/3, माइनस का 7/5, 7/माइनस का 5, ये इस फॉर्म में भी हो सकते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर क्या नॉर्मल नंबर्स भी रैशनल नंबर हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, क्योंकि हम इन सभी को 1 से अगर डिवाइड कर देते हैं तो ये किस फॉर्म में आ गए? ये आ गए हैं p/q की फॉर्म में। और हमने इनका फॉर्म भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि 1 से डिवाइड करने पर इनकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ तक आपने नंबर्स के बारे में पढ़ा। आगे इस चैप्टर में कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। उन प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी को हम होल नंबर्स के लिए चेक करेंगे, इंटीजर्स के लिए चेक करेंगे और रैशनल नंबर्स के लिए चेक करेंगे। उससे पहले आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में 4 बेसिक ऑपरेशन होते हैं: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि आपने जिस टाइप की भी वैल्यू ली है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो आपने होल नंबर लिया है, इंटीजर्स लिया है या रैशनल नंबर लिया है, और उन नंबर्स के साथ आपने इन चारों बेसिक ऑपरेशंस में से कोई भी ऑपरेशन किया है और आपने जिस टाइप का नंबर लिया था रिजल्ट में उसी टाइप का नंबर अगर आपको मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए इसको समझते हैं आगे। सबसे पहले हम इसको चेक करते हैं एडिशन के लिए। हम होल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो हम होल नंबर लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल के तौर पे ले लिया 3 + 5।
यहाँ पर 3 भी होल नंबर है और 5 भी होल नंबर है। जब मैं इनका एडिशन करता हूँ तो रिजल्ट मेरे पास क्या आता है, 8 आता है। 8 भी यहाँ पर क्या है, होल नंबर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, 2 + 11, इनका रिजल्ट क्या आ रहा है, 13। 2 भी होल नंबर है, 11 भी होल नंबर है, और जो इनका रिजल्ट आ रहा है 13 वो भी होल नंबर है। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो होल नंबर में एडिशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी को क्या करता है, शो करता है। क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। हमने क्या किया, 5 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया तो हमारे पास रिजल्ट आया 2। 5 भी होल नंबर है, 3 भी होल नंबर है और 2 भी होल नंबर है। अब इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं, हम 3 में से 5 को माइनस करते हैं तो हमारे पास रिजल्ट आता है -2। और जो रिजल्ट यहाँ पर आ रहा है वो होल नंबर न होके इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं होल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए अगर हम चेक करें, चाहे मैं 5 को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरे पास रिजल्ट 10 आएगा, चाहे मैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं रिजल्ट मेरे पास 10 ही आएगा। ये होल नंबर ही आ रहा है और मैंने होल नंबर ही लिए थे, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। डिवीजन के लिए चेक करते हैं। अगर मैं 10 को 2 से डिवाइड करूं तो रिजल्ट आता है 5, बट क्या मैं 2 को अगर 10 से डिवाइड करूं, 1/5, ये होल नंबर नहीं है। तो हमने होल नंबर्स लिए थे, उनके बीच में डिवीजन को यूज किया, तो हमारे पास होल नंबर नहीं आ रहा है, तो मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। आगे हम एक प्रॉपर्टी और करेंगे। चलिए अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी को इंटीजर्स के लिए चेक करते हैं कि क्या इंटीजर्स क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करते हैं। तो सबसे पहले हम वही करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे इसको एडिशन के लिए चेक। हमने 5 + 3 किया। अब आप लोग कहेंगे सर ये तो होल नंबर्स में भी आपने लिए थे, तो बेटा जो 5 और 3 है वो होल नंबर होने के साथ साथ इंटीजर्स भी हैं, क्योंकि इंटीजर्स का ग्रुप जो है वो माइनस की डिजिट से स्टार्ट होता है, 0 तक जाता है और प्लस की डिजिट्स भी उसमें शामिल की जाती हैं। तो इसका रिजल्ट मेरे पास क्या आया, 8 आया। अब मैंने माइनस के 5 में प्लस का 2 ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, -3 आया। ये भी एक इंटीजर है। मैंने 5 में 0 को ऐड किया तो रिजल्ट क्या आया, 5। ये 5 भी एक इंटीजर है। तो इंटीजर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन में शो होती है। चलिए नेक्स्ट हम करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया, 6 - 5 किया तो रिजल्ट आया हमारे पास 1। 1 एक इंटीजर है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, माइनस के 6 में माइनस का 3 तो रिजल्ट हमारे पास क्या आया, -9। ये भी एक इंटीजर है। चलिए 5 - 0 अगर हम करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 5 आता है। ये भी एक इंटीजर है। तो कहने का मतलब ये है कि सब्ट्रैक्शन इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में मैंने किया, अगर मैं देखूं 6 × 5 करता हूं तो रिजल्ट आता है 30। 30 मेरे पास इंटीजर है। मैं माइनस के 6 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो माइनस का 18 आता है, जो कि एक इंटीजर है।
और अगर मैं 6 को 0 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो रिजल्ट आता है 0, जो कि क्या है, एक इंटीजर है। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी ये शो कर रहा है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ डिवीज़न की, अगर मैं एग्जांपल लेता हूँ 2/7 का, यानी 2 को डिवाइड किया मैंने 7 से, तो ये क्या बना 2/7, जो कि एक रैशनल नंबर है क्योंकि p/q की फॉर्म में आ रहा है। तो यह इंटीजर नहीं है। मैं माइनस के 3 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो रिजल्ट क्या आता है, -3/4, जो कि क्या है, रैशनल नंबर है। तो डिवीज़न के लिए ये प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। नेक्स्ट हम इस प्रॉपर्टी को चेक करेंगे रैशनल नंबर के लिए। चलिए रैशनल नंबर के लिए चेक करते हैं। रैशनल नंबर के लिए अगर हम चेक करें, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कोई 2 रैशनल नंबर लिए हैं 2/3 और उनका एडिशन किया है 5/6। 2/3 और 5/6 दोनों ही रैशनल नंबर हैं। चलिए पहले इनको सॉल्व करते हैं। दोनों का डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो पहले हम इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हम एलसीएम का प्रोसेस यूज करेंगे। अब हमने इस 3 को 6 बना दिया है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया। उसी 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। यहाँ पर 6 का 6 है तो 5 का 5 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 9/6 बन गया। इसको और सॉल्व कर लीजिए, 3/2 आ रहा है। तो 3/2 किस फॉर्म में है, p/q की फॉर्म में है। इसका मतलब क्या है, अगर हम रैशनल नंबर में रैशनल नंबर को ऐड करते हैं तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में हमने क्या किया, इसी एग्जांपल को लेते हैं। 2/3 में से माइनस का 5/6 को सब्ट्रैक्ट किया तो एलसीएम फिर से हमारा 6 आएगा, 4 - 5। रिजल्ट में क्या आया, माइनस का 1/6 आएगा। तो ये देखिए p/q की फॉर्म में तो है ही। हमने कहा था नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन में अगर हम बात करें, अगर मैं 2/3 एक रैशनल नंबर लेता हूँ और इसका मल्टीप्लाई करता हूँ 5/6 जो कि एक रैशनल नंबर है, तो रिजल्ट आता है मेरे पास 10/18। इसको आगे और सॉल्व कर लीजिए, 2 की टेबल पे जाएगा। ठीक है जी, अब हमारे पास रिजल्ट आया है 5/9, जो कि क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो मतलब ये भी रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिवीज़न की। डिवीज़न के लिए अगर हम चेक करते हैं, अगर मैं 2 को 5 से डिवाइड करूं, तो आप लोग कहेंगे सर 2 तो एक रैशनल नंबर है ही नहीं। ये बिल्कुल रैशनल नंबर है। इन दोनों को 1 से डिवाइड कर लीजिए, p/q की फॉर्म में आ गया है। 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इसके लिए अब इसको डायरेक्ट लिखते हैं 2/5, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2/5। ये कौन सी फॉर्म में आ गया, p/q की फॉर्म में आ गया। चलिए यहाँ पर तो ये p/q की फॉर्म को शो कर रहा है, बट क्या हम 1 को 0 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं कर रहा है। और जैसे ही हमारे पास एक एग्जांपल ऐसा आ जाता है जिसमें कि वो उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है जिसको हम लेकर चले हैं, तो हम वहाँ कह सकते हैं कि डिवीज़न जो है वो रैशनल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आगे की प्रॉपर्टी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।